जान जाने जनार्दन बोल रहे। और थोड़ा देर तेरा फोन नहीं आता तो शाम का डिनर के लिए तेरा तंगड़ी कबाब बना था। अन्ना काम हो गया। बहुत अच्छा काम किया तू। तेरे को इसके लिए प्राइज देगा मैं। इनाम देगा। अन्ना अभी तो आधा काम हुआ है, बाहू का टुकड़ा टुकड़ा करने का बाकी है अभी। रे जनार्दन, थोड़ा कंफ्यूजन है इधर। दत्ता मेरे को वन पीस में होना, कोई टच नहीं करेगा उसको। वो जिंदा होना मेरे, हाँ? उसका टुकड़ा मेरा आंख का सामने होएगा और मैं करेगा। लेकिन उससे पहले उसको ओलंपिक रेस खिलाएगा मैं। दत्ता आगे टाइगर पीछे, टाइगर पीछे दत्ता आगे, दत्ता आगे टाइगर पीछे, टाइगर पीछे दत्ता आगे, रेस खत्म। वो दत्ता का शाउटिंग का आवाज सुनना है मेरे को। ठीक है अन्ना, बाहू को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। टाइगर बस। ए, चल इसको गाड़ी में चल। चल। आप शायद जानते नहीं, हम दत्ता भाव की पूजा के लिए जा रहे हैं। नहीं करूं पूजा खून से? बाहर निकलो। देख के रहो, क्या देख रहे हो? पकड़ो सबको, डालो गाड़ी में। चलो। अब भगवान के लिए सब मत कीजिए, मत कीजिए भगवान के लिए। चल। भगवान के लिए मत कीजिए। अपने झुंझू मुंजू को जिंदा देखना चाहता है ना, तो मुंह को बंद रखना पुरोहित। ए, संभालो। चल। हाँ, ये सामान सबको दे दे उधर गाड़ी में। चल। हेलो, अपने अपने झोले संभालो। चल।
तरह कितना खेलूं? ताई पहले की तरह मेरे साथ क्यों नहीं खेल रही है? सब लोग शादी के बाद कितने खुश रहते हैं, और ये तो हरदम ऐसी ही रहती है। बोलना है, क्या हो गया है? ताई क्यों ऐसे रहती है? बोलना, भगवान हमारा सब कुछ ठीक क्यों नहीं करता? बोलना है, आई ताई क्यों हमारे ऐसे रहती? सेठ जी, भगवान कभी नहीं सोते। जब हम सोते हैं ना, तो भगवान हमारे सपने में आते हैं, हमारे आंसू पोंछने, हमसे बातें करने। क्या ताई, मैं बच्चा है क्या? मुझको पता है भगवान कभी गरीब के घर नहीं आते। अब तू मानेगा नहीं। क्या? बोलना। कल रात मेरे सपने में भगवान आए। वो अपनी मुंबई वाली खोली है ना, वैसे ही खोली। तू आई के पास सोया था, आई के पेट पे हाथ रख के। मैं भी वहां थी। फिर अचानक से कमरे में रोशनी आई, गोल सी। मैंने ऐसे करके आंखें मसली और देखा पापा मेरे सामने खड़े थे, साथ में उंदीर मामा भी उछल उछल के। पापा ने मेरे सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, बोले नक्कू, तू रोती है ना तो मेरी भी आंखें नम हो जाती हैं। तू रोती भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तू मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। और बाद में क्या बोला था? बोला, क्या बोला? और हाँ, और बोले तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशियां मुझसे कुछ नहीं छिपता। देखना, साहब पूजा करके आएंगे ना तो खुशियां भी आ जाएंगी। उनका परिवार भी खुश और हम सब भी खुश। सच्ची ताई? तो जीजाजी भी मेरे साथ बात करेंगे? वो रोज मुझे पूछते थे, पढ़ाई किया नहीं सेठ जी? पढ़ाई किया है या नहीं? बोल। ऐसे रोज मुझे पूछते थे। बात करेंगे ना वो अभी मेरे साथ? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। ये ताई बताना, पापा आई और बाबा के बारे में क्या बोले? बोला कि सेठ जी को बोलना माँ की सेवा करे, बाबा से प्यार करे। हाँ हाँ। तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, तेरी हर बात सच्ची हो, तेरा हर सपना पूरा हो। तेरी हर बात अगर सच्ची हो जाए ना, तो मैं अष्टविनायक की यात्रा करूंगी। ऐसा ही होगा। लो, पुरोहित जी भी आ गए। अगर गलती से भी किसी को कुछ बोल गए ना, तो तुम्हारे आदमियों की जान जाएगी। आइए ना पुरोहित जी, बाहर आइए। नमस्कार करते। सुखी रहा। हम सोच ही रहे थे इतनी देर कैसे हो रही है।
शास्त्री जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। ये मेरे नजदीकी रिश्तेदार हैं और इन्हीं के प्रयत्न की वजह से मैं समय पे यहाँ पहुंच पाया हूँ। सब काम समय पे शुरू हो जाना अच्छे शगुन का संकेत है। चलिए पूजा शुरू करते हैं। आइए। सदा सुखी रहा। चलिए। पूजा खत्म होने तक कोई भी यहां से नहीं लेगा। इधर लेकिन भाऊ, पूजा के समय शस्त्र मंदिर में नहीं ले जा सकते। लेकिन पंडित जी, हमारे धंधे में शस्त्र मौत तक साथ ही रहते हैं। बाजी, पंडित जी सही कह रहे हैं। भगवान के द्वार पर आए, यहाँ तुम्हारी बंदूकों का काम नहीं है। मंदिर के अंदर ना सही, मंदिर के बाहर तो बंदूक लेकर खड़े रह सकते हैं। जी देख लीजिए। भावमी, चलो दे अपनी अपनी जगह पर।
क्या हुआ पुरोहित जी? आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? जी ये तो सुबह से ही अस्वस्थ थे, इसीलिए मुझे साथ लेकर आए। बोले आई साहब ने बुलाया है तो पूजा के लिए जाना ही है। मैंने कहा आप मार्गदर्शन कीजिएगा, सब मैं संभाल लूंगा। जी नको, तू ऊपर जाके आराम कर ले बेटा, मैं सब काम खत्म करेगी। आई, मैं तेरी मदद करे। अरे तू सुनेगी नहीं कभी। चल। भाऊ, 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 कहाँ है भाऊ? वो घर पे नहीं है, पूजा के लिए गए हैं। हे भगवान, वो निकल गए। हम तो पूजा करने के लिए ही पुरोहित जी के साथ जा रहे थे, पर रास्ते में कुछ गुंडों ने हमें पकड़ लिया। हम सबको बांध कर रखा और पुरोहित जी को साथ लेकर चले गए। भाऊ को बताओ जल्दी, भाऊ की जान खतरे में है। पुरोहित जी के साथ पंडित नहीं, सारे गुंडे हैं, गुंडे। आई, मैं साहब के पास जाएगी। नको, नको रुक, रुक जा नको, नको रुक, नको, नको रुक, नको, नको। तो दिया बड़ी। किधर जा रही है तू? साहब की जान खतरे में है बाबा। क्या? भाव की जान खतरे में? ए भाभी, भाव की जान खतरे में? अकेले मत जाने देना, तू जाओ उसके साथ। मैं जाता, तू घबरा मत, तू अंदर जा। ए, नक्को, नक्को।